गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको बाक पाठ में अतिरिक्त प्रश्नोत्तर समझाने जा रहे हैं। अतिरिक्त प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न दिया गया, बाक से क्या आशय है? स्पष्ट कीजिए। बाक का आशय है वाणी, शब्द या कथन। अपने ज्ञान के आधार पर लिखी गई कविता को बाक कहा जाता है। कश्मीर में संतों की वाणी जैसी भक्ति संबंधी जो काव्य शैली अपनाई जाती है वह अधिकतर 4 पंक्तियों में गाई जाती है, उसे बाक कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पद का उद्देश्य क्या है? इस कविता में कश्मीरी कवयित्री ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की चर्चा की है तथा बताया है कि माया मोह के कारण नश्वर साधनों के आधार पर ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए साधक को ऐसे साधन अपनाने की प्रेरणा दी गई है जो सर्वथा आडंबर रहित है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, पद में क्या संदेश दिया गया है? अर्थात कवयित्री यह बताना चाहती है कि व्यक्ति को बाहरी आडंबरों का विरोध करना चाहिए, अहंकार का त्याग करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर अंतःकरण के संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। हमें मोह माया में कम लिप्त रहना चाहिए, इससे ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी का आशय स्पष्ट कीजिए। अर्थात इसमें कवयित्री बताना चाहती है कि हठ योग में शरीर को कष्ट देने वाली क्रियाओं को अपनाया जाता है। इसमें इंगला पिंगला को शरीर रचना के लिए साधारण जो नाड़ियाँ होती हैं उन्हें माना गया है, जो शरीर में समांतर रहती हैं। सुषुम्ना नाड़ी इन दोनों से जुड़कर साधक की चेतना को और अधिक प्रभावी करती है। यह नासिका के ऊपर और दोनों नेत्रों के मध्य भाग में मुख्य नाड़ी है। इसी कारण कवयित्री ने सुषुम्ना नाड़ी को सेतु अथवा पुल कहा है, जो इंगला पिंगला को आपस में जोड़कर सक्रिय रखती है। हठ योगी सुषुम्ना नाड़ी को जगाने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। अन्य प्रश्न दिया गया है, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, इसके माध्यम से कवयित्री क्या पहचानने के लिए कह रही है? अर्थात कवयित्री का कहने का भाव यह है कि यदि तुम्हें स्वयं को जानना है तो आत्मज्ञानी बनना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य अपनी संकीर्णताओं से ऊपर नहीं उठ पाता, वह दूसरों को देखने में ही अपना जीवन व्यर्थ गंवा देता है। और यदि वास्तव में ही तुम्हें ईश्वर की पहचान करनी है तो प्रत्येक प्राणी को अपने अंतःकरण में आत्मा के रूप में स्थित परमात्मा को जानना होगा, तभी वह स्वयं को अथवा आत्मा को पहचान सकता है और तभी उसका परमात्मा से साक्षात्कार हो सकता है। इसलिए कवयित्री ने यह बात कही है। संकलित कविता के आधार पर कवयित्री ललहत की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। कवयित्री ललहत ऐसी कवयित्री थी जिन्होंने जाति या धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर अपने अंतःकरण की पवित्रता और श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है। उन्होंने ईश्वरीय प्रेम को सर्वश्रेष्ठ माना है। उन्होंने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान और अंतःकरण की पवित्रता को ही सबसे अच्छा माना है। सत्कर्मों पर उन्होंने बल दिया है। उन्होंने ईश्वर को कबीर की तरह सर्वव्यापक, मायाजाल से दूर, मुक्तिदाता बताया है। हठ योग साधनाओं का उन्होंने विरोध किया है और भक्ति के लिए ज्ञान मार्गी साधना को श्रेष्ठ बताया है। गई न सीधी राह से कवयित्री का क्या आशय है?
अर्थात कवियत्री यह संदेश देना चाहती है कि भक्ति को सदैव आत्मालोकन करना चाहिए, सत्कर्मों की ओर प्रवृत्ति रखनी चाहिए, मन की पवित्रता, वाणी पर संयम तथा वासनाओं की निवृत्ति ही भक्ति की सीधी राह है। जो इस पर नहीं चलता वह असफल रहता है, अर्थात उसे ईश्वर प्राप्ति नहीं होती है। आगे कवियत्री ने लिखा है, पानी टपके कच्चे सकोरे का क्या आशय है। इसमें कवियत्री बताना चाहती कि जिस तरह से एक सकोरा मिट्टी से बना हुआ होता है और कच्चा पात्र होता है, मिट्टी के कच्चे पात्र से सदैव पानी टपकता रहता है। कवियत्री द्वारा प्रयुक्त पानी टपके कच्चे सकोरे का आशय यही है कि मिट्टी के पात्र से पानी रिसता रहता है। इससे कवियत्री यह कहना चाहती हैं कि मनुष्य का शरीर नाशवान है, जीवन काल धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है और प्रभु प्राप्ति के मेरे सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। यदि जीवन का अंत होने से पहले प्रभु दर्शन हो जाते तो उन्हें अच्छा रहता है। मेरी यही चाहत पूरी हो जाती तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। इस तरह से कवियत्री कहना चाहती है। नेक्स्ट प्रश्न, कवियत्री लल्हान ने परमात्मा की प्राप्ति का क्या उपाय बताया है। अर्थात कवियत्री लल्हान ने परमात्मा प्राप्ति के लिए हृदय में उठने वाली भूख को सबसे जरूरी बताया है, क्योंकि जब तक ज्ञान साधना के लिए मन में भूख नहीं उठती है तब तक व्यक्ति उसकी ओर नहीं बढ़ पाता है। जीवन में त्याग और भोग, सुख और दुख के बीच समन्वय बना रहे, साधना करते समय मध्यम मार्ग अपनाते रहें, विषयों में आसक्ति, अहंकार एवं हठयोग न अपनाकर समान भाव से आत्मज्ञानी बनना जरूरी है। इस तरह के उपाय अपनाने से ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। आत्मज्ञान से ही साहब अर्थात ईश्वर से मिलन हो सकता है। बीत गया दिन आहा से कवियत्री का क्या आशय है। कवियत्री लल्हाद परमात्मा की प्राप्ति के लिए सीधे भक्ति मार्ग पर चलना चाहती है। वह केवल ज्ञान चेतना को जागृत करना चाहती है, परंतु अपनी गलत राह पकड़ ली, अर्थात हठयोग का मार्ग पकड़कर गलती कर दी है। इस प्रकार उसका सारा जीवन व्यर्थ की साधनाओं में बीत गया, जिससे उसे ईश्वर भक्ति का सहज मार्ग नहीं मिल पाया। इसी बात को उसने अपना पछतावा व्यक्त किया है। कवियत्री लल्हाद ने किन आडंबरों का विरोध किया है। कवियत्री लल्हाद ने संत परंपरा के अनुसार समाज में प्रचलित निम्नलिखित आडंबरों का विरोध किया है। नंबर 1, मनुष्य हिंदू मुस्लिम आदि रूप में धार्मिक संकीर्णताओं में जकड़ा रहता है, जबकि वे दोनों ईश्वर के समान रूप हैं या दोनों ही ईश्वर की संतान हैं। सेकंड, लोग सच्ची भक्ति न करके तपस्वी होने का अहंकार रखते हैं, इससे उनकी भक्ति को हानि पहुंचती है। तीसरा है, माया मोह तृष्णा विषय सुख आदि में पढ़कर भी व्यक्ति अनेक साधनों से भक्त होने का दिखावा करते हैं। चौथा है, आत्मज्ञानी न होकर सिर्फ हठयोग की साधना करते रहते हैं। और पांचवा है, घट घटवासी ईश्वर को वो नहीं पहचानते हैं और इधर उधर खोजते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल थल में बसता है शिव भी, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। इससे कवियत्री लल्हाद ने क्या संदेश दिया है। इसका उत्तर है, इससे कवियत्री ने संदेश दिया है कि परमात्मा शिव है, अर्थात समस्त सृष्टि का कल्याण कारक है। परमात्मा शिव प्रत्येक स्थान पर निवास करता है, अर्थात परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, सब में विद्यमान है। इसलिए निराकार परमात्मा को अपनाने में हिंदू और मुसलमानों को भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस तरह कवियत्री ने ज्ञानी बनने का, सांप्रदायिक भेदभाव न करने का, राम रहीम में भेद न मानने का और ईश्वर को सर्वव्यापक सत्ता मानने का संदेश दिया है। धन्यवाद।